नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर का कंप्लीट एक्सरसाइज। जी हाँ, कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर का हम यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कंप्लीट एक्सरसाइज इशू ऑफ शेयर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट्स ऑफ अ कंपनी विच इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड एज। ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू किया जाता है सब्सक्राइब करवाने के लिए, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इशूड कैपिटल, ऑप्शन बी कॉल अप कैपिटल, ऑप्शन सी सब्सक्राइब कैपिटल, ऑप्शन डी रिजर्व कैपिटल। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है जनरल पब्लिक में, जो सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज। टेबल ए के अकॉर्डिंग कॉल इन एरियर्स पर कंपनी कितना % इंटरेस्ट चार्ज करती है? ऑप्शन ए 6% पर एनम, बी 10% पर एनम, सी 8% पर एनम और डी 5% पर एनम। तो सही ऑप्शन होगा बेटा हमारा बी 10% पर एनम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट डज अ कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस पेमेंट कर दे तो उस एडवांस कॉल पर कंपनी शेयर होल्डर को कितना % इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 12% पर एनम, 5% और 5% पर एनम। तो सही आंसर होगा बेटा बी 12% पर एनम। यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस पे कर दे कॉल अप अमाउंट का, तो कंपनी उस पर से 12% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 टेबल ऐप। अगला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रेवेन्यू प्रॉफिट, सी ऑप्शन कैपिटल लॉस और डी ऑप्शन रेवेन्यू लॉस। तो बेटा सही आंसर होगा कैपिटल प्रॉफिट ए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5th नंबर का, द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द पब्लिक कंपनी फॉर सेलिंग द शेयर इज। पब्लिक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पब्लिक में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है शेयर को सेल करने के लिए? तो ऑप्शन ए गिवन है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल ऐप और प्रॉस्पेक्टस। तो सही आंसर होगा बेटा डी प्रॉस्पेक्टस। कंपनी पब्लिक में शेयर सेल करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेटा प्रॉस्पेक्टस। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक। तो पहला फिल इन द ब्लैंक हमारा आता है बेटा, डैश शेयर होल्डर हैव द राइट्स टू वोट ऑन ईच प्रपोजल। कौन से शेयर होल्डर को कंपनी के मैटर में हर एक प्रपोजल में वोट करने का राइट्स होता है? तो इसका आंसर होगा बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन सा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेकंड हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है, ऑन द वाइंड अप ऑफ अ कंपनी के वाइंड अप पर डैश शेयर होल्डर आर रिटर्न द कैपिटल फर्स्ट। कौन से शेयर होल्डर को कंपनी पहले कैपिटल रिटर्न करती है जब कंपनी का वाइंड अप यानी कि कंपनी हम बंद करते हैं? तो याद रखिएगा बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्हें सबसे पहले कैपिटल रिटर्न की जाती है कब? कंपनी के वाइंड अप पर। थर्ड हमारा ब्लैंक आता है, डैश आर ट्रीटेड एज ऑनर ऑफ द कंपनी। किसको कंपनी का ऑनर ट्रीट किया जाता है? तो बेटा याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कंपनी का एक्चुअल ऑनर ट्रीट करते हैं। फोर्थ हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है, कंपनी इज एन डैश क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके अंडर क्रिएट की जाती है? लॉ के अंडर। फिफ्थ हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है, डैश इज ऑलवेज फुली पेड अप। क्या फुली पेड अप होता है ऑलवेज? तो बेटा स्टॉक जो होता है वो हमेशा फुली पेड होता है ऑलवेज, जबकि शेयर किस में इशू होता है बेटा? यूनिट्स में। तो क्लियर है आपका फिल इन द ब्लैंक। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट आंसर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का हमें
क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर इज नो फेस वैल्यू ऑफ शेयर स्टॉक। शेयर स्टॉक यानी कि स्टॉक का कोई फेस वैल्यू नहीं होता है, तो बिल्कुल आंसर सही है बेटा, ट्रू। स्टॉक का कोई फेस वैल्यू नहीं होता, ये हमेशा फुली पेड होते हैं। सेकंड हमारा आता है ट्रू फॉल्स, इट इज कंपलसरी टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन प्रॉफिट बीइंग अर्न। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कंपलसरी है? तो बेटा फॉल्स है, कंपलसरी नहीं है। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर फॉल्स। यहाँ पर कह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कंपलसरी है, तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंडेटरी प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट दिया जाता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है, द लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी इज अनलिमिटेड। कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज़ बेटा लिमिटेड होती हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा फॉल्स, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लिमिटेड होता है, जबकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है। फोर्थ दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। तो बिल्कुल सही है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ट्रीट नहीं कर सकते। फिफ्थ हमारा है ट्रू फॉल्स, अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल सही है, केवल प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी ही इशू करती है, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, इसलिए इसको क्या करेंगे हम बेटा? ट्रू करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट और फॉरफीटेड अमाउंट ऑन शेयर फॉरफीचर और रिजर्व कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसका सामने दिया है बेटा ए ऑप्शन, ऑनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? ऑनर ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा ए। सेकेंड है हमारा प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस फॉर रिटर्न कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले कैपिटल वापस लेने का राइट्स होता है, तो दूसरे का आंसर हो गया बेटा बी। इसके बाद दिया बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व में। किसमें? कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड का आंसर हो गया बेटा ई। इसके बाद है हमारा फॉरफीटेड अमाउंट ऑन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो गया बेटा डी। इसके बाद है रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखिएगा, रिजर्व कैपिटल केवल कंपनी के वाइंड अप पर ही कॉल की जाती है। तो फिफ्थ का आंसर हो गया बेटा वाइंड अप ऑफ द कंपनी, वाइंड अप ऑफ कंपनी। तो फिफ्थ का आंसर हो गया बेटा सी। तो ये हो गया हमारा बेटा मैच द कॉलम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड। तो वन वर्ड में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हेन इशू ऑफ शेयर इज डन एट मोर देन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब बेटा फेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। देन विच टाइप ऑफ इशू इट इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा, जब कंपनी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर शेयर को इशू कर दे तो इसको हम कहते हैं बेटा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एट किस पर बेटा? प्रीमियम पर। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सेकंड हमारा वन वर्ड आता, व्हेन शेयर आर इशूड अबव देयर नॉमिनल वैल्यू देन द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड। जब शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू कर दें तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कॉल होता है? तो एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बेटा कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कहते हैं बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। थर्ड हमारा आता है, इफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड आर लेस देन द इशूड शेयर दिस कंडीशन इज कॉल्ड। यदि कंपनी इशूड शेयर से लेस एप्लीकेशन रिसीव करती है तो बेटा हम इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। और यदि एप्लीकेशन इशूड शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाएं तो उसे कहते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है वन वर्ड, द पर्सन बाय हुम अ कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड आर कॉल्ड। वो व्यक्ति जो कंपनी की स्थापना करता है, इस्टेब्लिश करता है, क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं बेटा प्रमोटर्स। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। लास्ट हमारा वन वर्ड आता है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू। तो इसको हम बेटा कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। तो क्लियर हो गया होगा आपका वन वर्ड। तो ये हो गया बेटा हमारा इशू ऑफ शेयर का कंप्लीट एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए अच्छे से पढ़ लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।